हमारा आई फॉर्चून कॉइन की शुरुआत हुई थी। जो है इसी शुभ दिन हमने आई फॉर्चून कॉइन की शुरुआत करी थी। लगभग 2 साल हमारी कंपनी और कॉइन कंप्लीट कर रहा है। और इस 2 सालों में क्या क्या हुआ, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें हमने करी, कैसे कैसे किया, कंपनी ने अभी तक क्या क्या अचीव किया और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, उसके बाद कैसे हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके आगे बढ़े। ठीक है। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो काफी दिन बाद ज्वाइन कर रहे होंगे, जिनको कई चीजों का आइडिया नहीं होगा, इसीलिए इस चीज को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। देखिए, इन 2 सालों में हमने आई फॉर्च्यून टोकन को जब स्टार्ट किया तो सिर्फ आई फॉर्च्यून टोकन था और हमारा फॉर्च्यून मशीन ऐप था। इसके अलावा हमारे पास कोई भी सिस्टम नहीं था जो उसको सपोर्ट कर सके। सिर्फ एक टोकन था। बहुत अच्छी तरह लोगों ने काम किया, एक अच्छा सपोर्ट दिया सिस्टम को लेके, और सब कुछ सही चल रहा था। पर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, चाहे वो मैनेजमेंट के थ्रू हो या किसी भी अन्य इंसान के थ्रू। जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी, एक डाउनफॉल हम लोग को देखने को मिला। अ, पर एक चीज मुझे हमेशा याद रही है बीइंग एन ओनर, कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसने अगर एक कॉइन भी लगाया हो तो वो मेरे सिस्टम से प्रॉफिट निकाल के निकले। अब वो उसमें भले थोड़ा सा समय लग जाए, पर सिस्टम हमारा खत्म ना हो, ना ही टोकन कभी डंप हो। इसीलिए जो भी स्टेप्स हमने लिए, अप्रैल तक बहुत सारी चीजों में हमने चेंजेस किए। बहुत बार आपने देखा होगा रूल्स में चेंजिंग, कि बहुत सारे लीडर्स भी फेडअप हो गए। मैं खुद भी इस चीज को लेके बहुत फेडअप हो जाता था कि अप्रैल तक इतने सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ये क्यों करने पड़ रहे हैं। इसका मेन रीजन था सिस्टम हमारा सरवाइव करे। अगर सिस्टम सरवाइव नहीं करता तो शायद अभी यहाँ तक, विदाउट बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो हमें छोड़ के गए, और यकीन मानिए मैंने किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं करी। हमेशा ये बोला, अगर आपको लगता है चीजें सही हैं तो आप रुकिए, नहीं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस सिस्टम को मैंने जब स्टार्ट किया था तो यही सोच के किया था कि अपने दम से स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जो जो जुड़ता जाएगा उससे एक सपोर्ट मिलता चला जाएगा। ओवरऑल हमें एक दूसरे का सपोर्ट करके ही चीज आगे बढ़नी है। एक दूसरे का सपोर्ट है हम लोग। मैं ऊपर से सपोर्ट कर सकता हूँ, नीचे से मुझे अपने लीडर्स चाहिए जो सपोर्ट करे और सिस्टम को धीमे धीमे ग्रोथ की तरफ ले सके। यही एक रास्ता होता है सफलता का, कि आपको बहुत पेशेंस रखना होता है। भले मार्केट जितनी भी डाउन चली जाए, एग्जैक्टली वही ट्रेडर किसी भी मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, शेयर्स हो, वही पैसा कमा पाता है जिसके में बहुत पेशेंस होता है। जो पेशेंस खो देता है वो पैसा लूज करता है, ये नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन खरीदा होगा, पर क्या सभी वो सभी लोग पैसा कमा पाए? एग्जैक्टली वही लोग कमा पाए, वही कुछ चुनिंदा लोग कमा पाए जिनके में पेशेंस था। 1,000 रुपए से जो है 10 लाख तक का या 50 लाख तक का रुकने का, वही कमा पाए। तो सबसे पहले आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि सिस्टम क्या कह रहा है, कॉइन क्या कह रहा है, कॉइन फेक है, रियल है, प्रोजेक्ट्स उसके क्या है, एग्जैक्टली करता क्या है, कितनी सप्लाई है, कैसे उसके प्रोजेक्ट्स हैं। ये बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। अप्रैल के बाद हमने सारी चीजों को रिमूव किया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दिए। 4 करोड़ टोकन हमारे आई फॉर्च्यून टोकन थे, उसमें से 1,90,00,000 टोकन को बर्न किए। आधे टोकन बचे हमारे 2,10,00,000। उसमें से भी मैंने कहा है 1 करोड़ टोकन मैं बर्न कर दूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने टोकन बर्न करेंगे, तो मुझे नहीं लगता शायद कोई जल्दी तैयार होगा। हो सकता है कुछ जो कंपनी का अच्छा चाहते होंगे वो जरूर कह दे कि आप मेरे भी टोकन बर्न कर दिए। पर ये इतना आसान होता नहीं कि कोई भी अपना एक एक भी टोकन को सेक्रीफाइस करे। 2,10,00,000 में से कंपनी और मैं दोनों, हम दोनों का जो है, जो एक सिनेरियो था, वो सारे टोकन को मैं बर्न कर रहा हूँ। इसलिए बर्न कर रहा हूँ कि जिस चीज की सप्लाई कम हो कि उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ना है। अगर उसकी डिमांड आती है तो प्राइस 100% बढ़ेगा। यानी 100% सप्लाई हमारी थी 4 करोड़, उससे खींच के मैं 25% पे लेके जा रहा हूँ। बस इसके बाद उसकी यूटिलिटी चाहिए कि कहाँ वो 25% यूटिलाइज होगा। ऑटोमेटिकली रेट बढ़ा है। नवंबर से दिसंबर तक का मैंने टाइम लिया है सप्लाई को वो करने के लिए। जो टोटल सप्लाई है हमारी, उसमें से नवंबर तक आते आते एमएसपी को हम लोग तोड़ देंगे। नवंबर के एंड तक आप मान के चलिए एमएसपी खत्म हो जाएगी वहां से। तब तक 1 करोड़ की सप्लाई भी बंद हो चुकी होगी और मैट्रिक्स प्लान भी हमारा रेडी होगा। इसके साथ ही साथ अप्रैल से हमने
अपना जो दूसरा टोकन था उसको निकाला। लोग पूछते हैं कि आपने दूसरा टोकन क्यों निकाला। अगर मैं इस टोकन को नहीं निकालता तो जो हमारे लीडर्स अभी अर्न कर रहे हैं वो ना कर पाते, तो वो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं कोई और कंपनी देखते। बहुत सारे लोगों ने देखा जो कहीं और काम किया। इसीलिए हमने इस टोकन को निकाला ताकि लोग जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ रुके रहें और अच्छे तरीके से इसमें काम करें, अर्निंग करें। तो ऑटोमेटिकली आई फॉर्चून टोकन को भी हम लोग सही रास्ते पे ले जा पाएंगे। आईएफएक्स को प्रॉपरली चलाते हुए ये फोर्थ मंथ है, कोई भी चेंजेस नहीं है, ना कोई चेंजेस इसमें होने हैं। प्राइस का फ्लक्चुएशन होता रहेगा, अप एंड डाउन होता रहेगा। विड्रॉल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना विड्रॉल में प्रॉब्लम है, ना उसकी सेलिंग में कोई प्रॉब्लम है। लगातार हमारी मीटिंग, उन सबको पता है, उन सबको आइडिया है क्या एग्जैक्टली होने वाला है। इस बात को मैं फिर से इस मीटिंग में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा क्यों, और रेट नीचे जाएगा और खत्म क्यों नहीं होगा। ये भी दोनों क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे आप जैसे जो कुछ लोग लीडर्स होते हैं जिनको शायद क्रिप्टो का आइडिया नहीं है, कुछ जो लीडर्स हैं वो गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि सिस्टम अब चला गया, सिस्टम आ गया। पिछले जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ तब से सारी चीजें रही हैं। इन चीजों को समझना जरूरी है कि कैसे जो आई फॉर्चून टोकन है उसका एक बेहतरीन प्राइस दिखने वाला है। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको इसी वक्त मैं दोबारा से समझाता हूं कि अभी तक क्या हुआ और कैसे इसका प्राइस ऊपर जाना है। देखिए, सिस्टम में जो आई फॉर्चून टोकन है वो मात्र 4 करोड़ टोकन लिमिटेड सप्लाई थी, ठीक है, जिसके लिए 50% टोकन कंपनी ने बर्न कर दिया है। मैं बार बार समझाया हूं कुछ लीडर्स को, फिर भी मुझे लगता है थोड़ा लेट समझ में आता है जो कुछ लीडर्स। बाकी सभी लोगों ने अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है और समझाया, सभी लोगों ने होल्डिंग कर ली है। अभी जो पैनिक सेलर्स उनको जाने दीजिए, सेल करके अपना टोकन वो लेके जाए, आप अपना होल्ड कर लीजिए। जो भी पैनिक सेलर्स है उनको 0.3 0.4 में बेच के जाने दीजिए, ठीक है। इसके बाद कैसे रेट बढ़ने वाला है और कैसे इसी टोकन की वैल्यू बढ़ेगी आप लोग देखेंगे और मेरी बातों को समझ पाएंगे। कहीं भी अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आती है और लगता है कि आपको मेरी बात गलत है तो आप अपने लीडर से बात करिए और मेरे साथ जूम मीटिंग में आइए। सारे लीडर्स को ये क्लियर बात समझाई गई है कि ये प्लान को कोई काट ना पाए। जो भी लोग हैं, जो भी सिस्टम का हित ना नहीं भी चाहते हैं, वो भी जो है इस चीज को काट नहीं सकते कि टोकन का प्राइस कैसे अप होगा। आई फॉर्चून टोकन मैं फिर से समझाता हूं आप लोगों को कि कैसे अप होगा और कैसे इसी वजह से, इसी तरीके से आईएफएक्स का भी प्राइस एक कैसा राइज लेगा। आई फॉर्चून टोकन में 50% टोकन को बर्न कर दिया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख टोकन ही बचे हैं, ठीक है। उसमें से बहुत सारे टोकन आपके फॉर्चून मशीन में ही है। जो स्टेकिंग थी वो हमने रोक दी थी। माइनिंग का एक अपडेट ये है कि नेक्स्ट वीक में सभी लोगों को मैं उनके जो माइनिंग कॉइन्स है वो एक साथ माइन करके आपके इस रिवॉर्ड वॉलेट में दे दूंगा। ऑलरेडी एक बड़ी अपडेट ये है, स्टेक वॉलेट में जिनके भी कॉइन्स पड़े थे वो सब उनके रिवॉर्ड वॉलेट में शिफ्ट कर दिए गए हैं। स्टेकिंग बंद हो चुकी है, सारे कॉइन्स को रिवॉर्ड वॉलेट में डाल दिया जाएगा। अब जो माइन होके आने थे वो भी रिवॉर्ड वॉलेट में आपको नेक्स्ट वीक में हार्डली 2 4 5 दिन के अंदर आपको आपके वॉलेट में दिखेगा फॉर्च्यून मशीन में, ठीक है। इसके बाद 2 करोड़ 10 लाख टोकन में 1 करोड़ टोकन कंपनी बर्न करने वाली जो नवंबर में थी वो कंपनी रिवॉर्ड देने के बाद ही बर्न करेगी, सीधे बर्न करेगी। यानी सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख टोकन बचने हैं। जो भी टोकन आपके पास पड़े हैं आपके वॉलेट में, इसकी कीमत आप समझ लीजिए और मेरी इस मीटिंग के बाद आप समझ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत हूं और आप सही हैं तो एक बार अपनी लीडर से बात करिए, आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती है, अपनी टीम के साथ मेरे साथ मीटिंग में आइए, ठीक है। ये सिस्टम हो सकता है आप साल में एक बार सोचते हो, महीने में एक बार सोचते हो, घंटे में एक बार सोचते हो। बीइंग एन कंपनी ओनर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर डे पल पल इसके बारे में सोच के इसको सही करने की। तो जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझको होगा। अब इसको समझने की जरूरत है कि कैसे टोकन का प्राइस ऊपर जाएगा। ध्यान से समझिए, आधे टोकन बर्न हो गए, 1 करोड़ टोकन कंपनी बर्न कर देगी, बचेंगे सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख। एक नॉर्मल फॉर्मूला है जो
10th से 12th क्लास तक पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, बेसिक इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई की। बहुत नीचे लेवल से मुझे समझाना पड़ता है इस चीज को। जो लोग समझदार हैं, जो लोग क्रिप्टो का ज्ञान रखते हैं, जो लोग भी समझते हैं, वो ऑलरेडी समझे हुए हैं। ये सिर्फ मैं उन लोगों को समझाना चाह रहा हूं जिनको आइडिया नहीं मिलता है मार्केट कैसे चलती है, कैसे प्राइस ऊपर जाता है, कैसे डाउन होता है। बस वो आते हैं, लगाते हैं और पैनिक हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। मार्केट ऐसे नहीं चलती है, आपको समझना होगा। सप्लाई अगर ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो प्राइस गिरेगा। जैसे सप्लाई आई फॉर्चून टोकन की ऑलरेडी लोगों के पास पड़ा था, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, इसलिए प्राइस गिरने लगा। सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड आ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। इस बात को मार्केट में कोई नहीं काट सकता है, और ये बहुत बेसिक है। सबसे पहले क्या है, तो पहला टास्क है हमारा सप्लाई को कम करना। 100% की सप्लाई थी, उसको 50% पे लेके आए, और 1 करोड़ की बर्निंग करने के बाद इसको हम ले आएंगे 1 करोड़ 10 लाख, यानी 25% की सिर्फ सप्लाई बचेगी आई फॉर्चून टोकन की। ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिमांड। डिमांड के लिए हमने 3 स्टेप्स उठाए हैं। सबसे पहला स्टेप, आई फॉर्चून एक्स टोकन को रन कर रहे हैं। आई फॉर्चून एक्स टोकन में 10% की यूटिलिटी आई फॉर्चून कॉइन की लगेगी, यानी उसी 1 करोड़ 10 लाख में से, चाहे वो बाहर हो आपके, चाहे अंदर पड़े हो, उसी 1 करोड़ 10 लाख टोकन में से जो है आपकी सप्लाई कम होगी। आईएफएक्स टोकन ऑटोमेटिकली, अगर आईएफएक्स टोकन में एक अच्छी आईडीज एक्टिव हो जाती हैं, तो ऑलरेडी इसमें बर्न हो जाएगा, बहुत टोकन तो इसी में बर्न हो जाएंगे। ये हो गया एक छोटा सा उसको सपोर्ट आई फॉर्चून टोकन को। सेकंड, हम आ रहे हैं अपने फॉर्चून फ्लैश ट्रेड प्रोग्राम पे, जिसमें कई सारे लोगों ने, लीडर्स ने अपनी आईडी एक्टिवेट करी है और प्रॉफिट होते हुए देख भी रहे होंगे। सोल का भी रेट बढ़ा है। जो भी ट्रेड ऑटोमेटिक ट्रेड ले रहा है, आप पूछिएगा, जिसके बॉट एक्टिव है, वो प्रॉपर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल रहा है। इसमें सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम में मिनिमम 25 USDT लगनी है, जो कि नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करूंगा। 25 USDT प्लस 25 आई फॉर्चून टोकन प्लस 25 IFX टोकन, यानी आई फॉर्चून टोकन की भी यूटिलिटी है, IFX की भी यूटिलिटी है। आई फॉर्चून टोकन जो आप डिपॉजिट करेंगे वो बर्न होगा, वो सप्लाई से मैं हटा दूंगा, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख में से भी ये कम होने लगेंगे। ठीक है। ये हो गया सेकंड प्लान। जितनी भी आईडीज इसमें एक्टिव होंगी, वो आई फॉर्चून टोकन इसमें डिपॉजिट करेंगी। सबसे मेन प्लान जो तीसरा है हमारा, वो है फॉर्च्यून मैट्रिक्स। फॉर्च्यून मैट्रिक्स आपका जो स्टेकिंग प्रोग्राम फॉर्च्यून मशीन ऐप में, एक तरफ आईफएक्स टोकन चल रहा है, दूसरी साइड आई फॉर्च्यून टोकन है। उसी आई फॉर्च्यून टोकन से वो पूरा सिस्टम वहां पे रीजनरेट होके फॉर्च्यून मैट्रिक्स बन जाएगा। इसकी लॉन्चिंग हम लोग थोड़ा नवंबर दिसंबर तक करेंगे। नवंबर तक हमारी प्लानिंग है लॉन्च करने की। अब फॉर्च्यून मैट्रिक्स करेगा क्या, ये चीज बहुत समझना जरूरी है। दोनों टोकन, बहुत ही रेयर केस में कोई कंपनी होगी जिसने दोनों टोकन अपने एक नए एक्सचेंज पे लॉन्च किए हो। आईएफएक्स टोकन ऑलरेडी ला टोकन पे लिस्ट हो चुका है, और आई फॉर्च्यून टोकन की जो ट्रेडिंग है वो भी रीलिस्टिंग हमारे नेक्स्ट वीक में हो जाएगी, 3 से 4 दिनों में। और कोई भी अभी एक तो डिपॉजिट एड्रेस वहां पे ऑलरेडी नहीं खुला है। फिर भी कुछ कंप्लेंट्स मुझे सुनने को मिली है कि कुछ लोगों ने अपने वहां के कॉन्टेक्ट एड्रेस में, पुराना टोकन की ट्रेडिंग चल रही है, जो आई फॉर्च्यून टोकन हमारा पुराना था, उसके कॉन्टेक्ट एड्रेस में डिपॉजिट किया है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ना ही वो ला टोकन पे कॉइन बचेगा आपका, ना ही हमारे एक्सचेंज पे रहेगा। तो ये गलती ना करें। वहां पे अभी कंपनी ने रीलिस्टिंग के लिए चीजें डाल दी हैं, प्रोसेस में है। 2-3 दिनों में, 4 दिनों में वहां पे रीलिस्टिंग हो जाएगी आई फॉर्च्यून टोकन की नए कॉन्टेक्ट एड्रेस के साथ। वहां पे डिपॉजिट करना चालू करें, अभी ये गलती ना करें। अपने मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट में कॉइन्स को विड्रॉ करके रख ले। ठीक है। 2 महीने बाद हमारा अपना एक्सचेंज भी लॉन्च हो रहा है। ये जो एक्सचेंज है मैं बता चुका हूं, यहाँ वाला जो एक्सचेंज है, ये हमारा एक कंपनी से टाई अप था, खरीदा हुआ था हमारा एक्सचेंज। इससे अपना फंड धीमे धीमे आप लोग मूव कर लीजिए। अब कैसे हम आई फॉर्च्यून एक्स और आई फॉर्च्यून टोकन दोनों की ट्रेडिंग ला टोकन पे चलेगी, यानी इसका प्राइस धीमे धीमे वहां से ग्रो करेगा, और भी एक्सचेंजेस पे हम लॉन्च करेंगे। एल बैंक में भी करेंगे, एक हमारा टॉप 10 एक्सचेंज पे भी मेरी बात चल रही है, वहां पे भी मैं आई फॉर्च्यून टोकन और आईएफएक्स टोकन दोनों की लिस्टिंग की बात चल रही है। कॉइन गेटको पे टॉप 20 के एक्सचेंजेस में आता है। टॉप 20, कभी कभी टॉप 10 में भी रहता है।
मेरी बात चल रही है, हो सकता है मैं वहां पे भी लिस्टिंग इसकी कर दूंगा, जैसे ट्रेडिंग एक स्मूथ हो जाएगी ला टोकन पे। अब फिर अगेन हम इसी बात पे आ जाते हैं, कैसे आई फॉर्चून टोकन का प्राइस ऊपर जाएगा और कैसे हम इसको पूरा सपोर्ट करके जो है यूटिलाइजेशन करके ऑटोमेटिकली इसका प्राइस बढ़ेगा। फॉर्चून मैट्रिक्स जो तीसरा हमारा प्रोग्राम है, इसमें मिनिमम जो आईडी लगनी है वो $200 की लगनी है। $100 का वर्थ ऑफ यूएसडीटी लगेगा और $100 के वर्थ ऑफ आई फॉर्चून टोकन लगेंगे। यानी मिनिमम $200 के लगने, उसके बाद 300, $500, $1000 जितने में भी आप चाहें लगा सकते हैं। सबसे खास बात फॉर्चून मैट्रिक्स पे, इसमें आपकी मर्जी है कि टोकन में आप चाहें तो लगा लें, नहीं तो आप टोकन की ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने ला टोकन पे या किसी भी एक्सचेंज पे जहां पे लिस्टेड है। जैसे ही फॉर्चून मैट्रिक्स में मिनिमम आईडी $200 से लगनी है, इसका मतलब $100 और $100 के वर्थ ऑफ आई फॉर्चून टोकन। अभी मानिए $1 का रेट चल रहा होता आई फॉर्चून टोकन का तो 100 कॉइन लगते। अगर आधा डॉलर आ गया है तो 200 कॉइन लगेंगे। यानी जो भी प्राइस चल रहा होगा, करंट प्राइस एक्सचेंज पे जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से टोकन इस पे डिपॉजिट होंगे। और जब डिपॉजिट होंगे तो वो बर्न हो जाएंगे। पर डे कंपनी दिखाएगी कि इतने टोकन बर्न हो रहे हैं, आपके सामने दिखेगा 1 करोड़ 10 लाख में से पर डे इतने इतने टोकन बर्न होते जा रहे हैं। अब जब बर्निंग होगी यानी कि सप्लाई और कम हो रही है, डिमांड हो रही है। जिनके पास टोकन होंगे वो डिपॉजिट करेंगे, जिनके पास नहीं होंगे वो किसी ना किसी से खरीदेंगे, यानी डिमांड। सप्लाई कम होगी, डिमांड आएगी, ऑटोमेटिकली इसका प्राइस भागना ऊपर तय है। इस बात को कोई भी नहीं काट सकता है। अगर आपको कोई ये बात काट रहा है तो उनसे पूछिए, फिर मुझे बताइए कैसे क्या होगा। जिस हिसाब से प्राइस बढ़ना है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्राइस आई फॉर्चून टोकन का होगा। ये सारे बैरियर्स अपने तोड़ देगा। फॉर्चून मैट्रिक्स के लॉन्चिंग के बाद जैसे जैसे धीमे धीमे इसमें लोग एंट्री करते जाएंगे, आईएफएक्स में जैसे एंट्री कर रहे हैं वैसे वैसे फॉर्चून मैट्रिक्स में और तेजी से करेंगे। सारे बैरियर तोड़ देगा अपने। जो भी इसने अचीव किया था, 50-55 डॉलर गया था, ये सारे बैरियर तोड़ देगा। आप खुद बैठ के अंदाजा लगा सकते हैं, जिन्होंने भी $50 पे भी खरीदा है, 55 डॉलर, उनका भी ये प्राइस ब्रेक करेगा। वो सब प्रॉफिट में निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पर डे आई फॉर्चून टोकन की सप्लाई कम होगी। इस बात को ध्यान रखना है, जो फॉर्चून मैट्रिक्स में डिपॉजिट हुए वो बर्न हो जाएंगे टोकन। आप लोगों को हो सकता है अक्टूबर से ही फॉर्चून मैट्रिक्स दिखने लगे वहां पर, अक्टूबर नवंबर वहां पे प्रॉपर हमारा प्रमोशन चलेगा। इसलिए अपने टोकन को सेव कर लीजिए। जिनको बेचना है, जो बहुत पैनिक, उनको जाने दीजिए। आप ना सेव कर लो, जितना आप खरीद के रख सकते हैं रख लें। क्योंकि कंपनी अपने और मैं अपने पर्सनल टोकन दोनों 1 करोड़ टोकन को बर्न कर दे रहे हैं। सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख टोकन ही बचने हैं। और यहां इस बात को कोई भी लीडर काट नहीं सकता है। अगर काट रहा है इसका मतलब या तो उसको पता नहीं है या फिर वो किसी और कंपनी में लगवाना चाहता है। मुझे किसी भी कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी जो भी कंपनी अच्छा कर रही है इसका मतलब वो मार्केट में बनाई हुई है, उन्होंने का अपना प्लान है। जो भी कंपनी सरवाइव कर रही है, वैसे हमारी भी एक कंपनी जो सरवाइव कर रही है 2 साल से। इतने टाइम में बहुत कंपनी चली गई। मेरी कंपनी, जो हम लोग भी हमारे कंपनी में लगे, हम सबका फोकस अपनी कंपनी पे है और अपने लोगों को सही गाइडेंस देने पे लगा है। तो इस तरीके से आई फॉर्चून टोकन का भी प्राइस ऊपर जाएगा। कुछ टाइम के लिए मैं आई फॉर्चून टोकन रखूंगा, उसके बाद आई फॉर्चून टोकन के साथ आईएफएक्स टोकन भी डाल दूंगा। अब आप सोच लीजिए, जो आई फॉर्चून टोकन ऑलरेडी इतनी बड़ी सप्लाई लोगों के पास थी, उसका प्राइस जब ऊपर आना चालू हो जाएगा तो आईएफएक्स टोकन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका प्राइस क्या जाएगा। दोनों को इक्वली मैं मैनेज कर दूंगा। $100 और $100 के वर्थ ऑफ 50% जो है, आप मान लीजिए इसमें 25% आईएफएक्स हो गया और 25% आईएफसी, आई फॉर्चून टोकन। विड्रॉल के रूप में आई फॉर्चून कॉइन मिलेगा, जो हमारे ब्लॉकचेन का कॉइन होगा, वो भी डॉलर के रूप में। तो उसका भी प्राइस मेंटेन होगा। ये सिस्टम बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि कोई भी लीडर जो भी टेक्निकल है, जिसको भी अच्छी नॉलेज है, वो भी इस बात को समझ सके और चीजों को काट ना पाए। इस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम को
और अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। यहाँ तक जो प्रॉब्लम का समय था वो निकल चुका है। अब यहाँ से हम लोग को धीमे धीमे बहुत एक्टिव होना है। जो भी लीडर्स हैं, जो इतने लगातार लीडर्स अपनी टीम को लेके आके मेरे से मीटिंग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने भी इस चीज को समझा और अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कुछ लोग बहुत जल्दी पैनिक होते हैं, उनको लगता है कि अब क्या हो गया, अब तो डूब गया पैसा, अब चीजें हो गई, अब कॉइन नीचे चला गया। ये मार्केट है, अप एंड डाउन होगा, पब्लिक पे छोड़ रखा है। आपको समझना है कैसे रेट इसका ऊपर जाएगा। इसीलिए जूम मीटिंग कराई जाती है कि प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जा सके। आप पूछेंगे रेट कैसा ऊपर जाएगा, ये पूरा मैंने समझाया है। कैसा आईएफएक्स का रेट ऊपर जाएगा ये भी मैंने समझा दिया है। दोनों प्रोजेक्ट में मेरी यूटिलिटी है, सबसे फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड में और फॉर्च्यून मैट्रिक्स में। ये दोनों यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं दोनों टोकन के लिए हमारे, आई फॉर्च्यून एक्स टोकन और आई फॉर्च्यून टोकन। तो रेट तो बढ़ना तय है। अभी जो भी पैनिक है उन सबको जाने दीजिए, अपने अपने टोकन को सेव कर लीजिए। प्राइस दिसंबर को पार करते ही मुझे उम्मीद है एक बहुत अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। दिसंबर से मान के चलिए जनवरी से मार्च तक एक बहुत बड़ा प्राइस देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर्च्यून मैट्रिक्स हमारा चालू हो चुका होगा। उसमें टोकन ही डिपॉजिट होना है और टोकन जिनके पास रहेंगे वही अच्छे दामों में अपना बेच पाएंगे। मात्र 1 करोड़ 10 लाख में से पर डे टोकन की बर्निंग चालू हो जाएगी। और नेक्स्ट वीक तक मैं आप सभी लोगों को कोशिश कर रहा हूं कि 1 करोड़ जो टोकन है हमारे वो बर्न होके जो है खत्म हो जाए। तो ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी। ला टोकन पे 2 से 3 दिनों में ऑलरेडी वहां पे आपको आई फॉर्च्यून टोकन की भी ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी। अभी पुराने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सब पुराने कॉइन की ट्रेडिंग चल रही है, वो स्वैप होगा, उसमें डिपॉजिट एड्रेस वैसे भी ओपन नहीं है, पर जो भी एड्रेस दिख रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, तो गलती से उसमें डिपॉजिट आप ना करें। वहां पे अभी अनाउंसमेंट होगा ला टोकन की तरफ से। जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आप लोग डिपॉजिट एड्रेस ओपन हो जाएगा, तब आप लोग वहां पे डिपॉजिट करें। तब तक मेटामास्क में और इसमें विड्रॉ करके रखें। जी अब्राहिम जी, प्लीज टेक ओवर एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। और हमारे बहुत सारे को होस्ट हैं, प्लीज